चलिए, उम्मीद है कि सभी लोग फिर से ज्वाइन हो गए होंगे और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू जो हम लोग कर रहे हैं इसी क्लास में कर लें या एमसीक्यू वाला सेशंस में उठा के आप लोग ले जाएं, वो भी कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अरविंद कुमार, डी कुमार, जूही परवीन, ज्योति मिश्रा, पूजा कुमारी, प्रीति दास। हाँ, अभी तो यही करेंगे ना, अभी तो यही कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। अभी तो हम लोग यहीं पे करेंगे। नहीं, यहीं पे कर लेंगे ना, मैंने 4 बजे यदि एमसीक्यू करते हैं तो यहीं पे करेंगे। मॉर्निंग टाइम में एमसीक्यू हम लोग करेंगे तो वो एमसीक्यू वाले सेशंस में ही करेंगे। ठीक है, नहीं यहीं पे सूटेबल है ना, आपको भी सूटेबल हो गया, जस्ट बाहर निकालना फिर आ जाना यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, क्या है, फिर तो वो डाउनलोड हो ही जाएगा कहीं से, तो यहीं पे ठीक रहेगा, लेकिन वो मॉर्निंग वाले समय के लिए हम लोग करेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करें, सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं वो आपको पार्टनरशिप से हैं और उम्मीद है कि सभी का राइट आंसर आएंगे, क्योंकि स्टेट में सबको हमने बढ़ा रखा था, एमसीक्यू भी करवा रखे हैं, तो गलती तो नहीं होने की संभावनाएं हैं, बट कोई नहीं, देखते हैं कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे शो होगा है और बताना है आपको कि साझेदारी संदेह की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पे ब्याज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो साझेदारों को एडवांस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सभी का बी ऑप्शंस आ रहा है। ठीक है, पूजा जी, प्रीति दास, रीना कुमारी, सबका बी ऑप्शन जो कि बिल्कुल राइट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको बोला गया कि एडवांस पे आपको 6% मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एडवांस पे ही आपको 6% मिलेगा। चलिए आगे आते हैं, बताना कि कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, पार्टनरशिप की फीचर्स कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। सबसे पहले आ गया है रीना कुमारी, परवीन जी, पूजा जी, अरविंद कुमार, सी ऑप्शन, सीमित दायित्व, जबकि पार्टनरशिप का जो दायित्व है वो असीमित है। ये इसकी विशेषता है, पूछा की विशेषता नहीं है तो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, सीमित दायित्व। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखेंगे कि साझेदारी के अभाव में साझेदारों को क्या पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा, 8%, 9%, 6% या इनमें से कोई नहीं। अरविंद जी का डी ऑप्शन, संजय जी का 6% आया है। कहाँ ध्यान है जी, जूही परवीन डी ऑप्शन, रीना कुमारी डी, प्रीति दास डी, बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग को कैपिटल्स पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं, पार्टनरशिप डीड जब क्या है, एब्सेंस रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। एडवांस पे आपको 6% मिलता है और ईयर पे 7%, 5% लिया जाता है। ठीक है, वो ही 2 पॉइंट है, बाकी तो नॉर्मल है। यहाँ पे देखते हैं कि चालू खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अनुबंध खाता, सभी का ए ऑप्शन आया है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे ये ध्यान देना था कि चालू खाता किनके लिए बनाया जाता था, पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, मतलब व्यक्तिगत अकाउंट है वो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत खाता। कैपिटल चालू खाता वही हुआ ना, कैपिटल वाले पार्ट जो जो 2 पार्ट में हम लोग बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स मेथड में, तो इसमें चालू खाता था, चालू मतलब कैपिटल को आगे पीछे करना था, और कैपिटल जो अकाउंट है वो व्यक्तिगत खाता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सभी का इस बार राइट आंसर है व्यक्तिगत खाता। कोई नहीं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और बताना है कि चल अपरिवर्तित विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी पे ब्याज क्रेडिट किया जाएगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग के अंतर्गत जो विधि है उसमें साझेदारों की जो कैपिटल है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो कहाँ पे क्रेडिट करेंगे वो बताना है आपको। संध्या जी का सी ऑप्शन आया है, रीना जी का भी सी ऑप्शन, पूजा जी सी, ज्योति मिश्रा, प्रीति दास, जूही परवीन, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है।
फ्लैक्चुएटिंग मेथड से हम लोग जब यूज करते हैं तो जितना भी इंटरेस्ट, सैलरी, जो भी चीज यदि मिलता है एग्रीमेंट के हिसाब से, तो पार्टनर्स के पूंजी खाते में हम लोग उसको डालते हैं। तो एक्चुअली अमाउंट तो पार्टनर्स के लिए इंक्रीजेबल वाला पार्ट है, तो कैपिटल को इंक्रीज करता है क्रेडिट जब करेंगे तब। ठीक है, तो वो भी नॉर्मल बात था। आगे देखते हैं सभी का जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन आया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। अब बताना है कि डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और इनमें से दोनों या कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो पूजा जी का गलत ऑप्शन, एक और स्टूडेंट का एसी कैसे होगा जी? चलिए, ये ऑप्शन नहीं होगा ना मिश्रा जी, चालू खाते की बात कर रहे हैं ना। देखिए, फ्लक्चुएटिंग में से करते हैं तो कैपिटल एक में फिक्स्ड रहता है, तो इसमें तो आपको पता है कि नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही रह जाएगा। और करेंट अकाउंट में करते हैं तो कभी टेस्ट दिए, कभी आहरण पे दिए, कभी ये दिए वो दिए, तो इन दोनों में से कोई पार्ट आगे पीछे हो सकता है ना। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, चालू खाते की बात करें तो ये जरूरी थोड़ा है कि हमेशा वो डेबिट ही रहेगा। फ्लक्चुएटिंग में तो आपको आगे पीछे होने की संभावना है ही। ड्राइंग पे ज्यादा इंटरेस्ट लग गया तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा आपका। चलिए, तो दोनों होगा चालू खाते में। क्लियर? रीना जी का भी सी ऑप्शन आया था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे असरदारों के अकाउंट डेबिट बैलेंस कौन से हिसाब से कर रहे थे जी? क्रेडिट साइड में कैपिटल रहता है ना, तो उस हिसाब से भी ध्यान देना था। लेकिन दोनों इसमें होगा, ये नहीं कि एक ही होगा। 7 नंबर बताना है आपको कि साझेदारों की पूंजी पे ब्याज की गणना करते हैं, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, औसत पे। इनमें रीना जी का डी ऑप्शन कैसे दिए जी? साझेदारों की पूंजी पे तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं जब एग्रीमेंट में लिया हुआ रहता है। अब्सेंस रहता है तब नहीं देते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में है तो वो हम लोग निकालते हैं ओपनिंग पे, क्या पे, प्रारंभिक पे निकालते हैं। तो सभी का ये ऑप्शन जिनका है सबका सही था। चलिए आगे देखते हैं। लिखित साझेदारी संलेख, सॉरी, लिखित साझेदारी अनुबंध या संलेख बनाना ऐच्छिक है, अनिवार्य है, या कुछ भी, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन कैसा आप लोगों ने दिया जो हमें नहीं समझ में आ रहा है भाई। हाँ? आपको जब अच्छा बीएसटी की क्लास तो आप लोग किए नहीं होंगे। पार्टनरशिप में ऐसे भी आपको हमने बता रखा है ना कि आपकी जो भी अमाउंट है वो आपको, एग्रीमेंट है वो आपको ऐच्छिक होता है ना। पार्टनरशिप में आपको मन है तो एग्रीमेंट करना है, नहीं मन है लिखित में तो नहीं करना है। मौखिक और रैली दोनों चलता है, ऐसा गलती कैसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐच्छिक होगा, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। आपकी इच्छा है तो लिखित में अनुवाद कर सकते हैं, नहीं तो दो व्यक्ति मिलकर भी पार्टनरशिप कर लेते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप ऐसे नहीं हुआ, लेकिन सही होना चाहिए था ना, क्योंकि स्टेट में पढ़ा रखा। आगे देखते हैं, कोई नहीं, आगे से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है आपको। फर्म के लिए साझेदारों के आहरण पे ब्याज होता है। फर्म के एवज में आपको देखना है कि साझेदार की जब डिजाइन किया उसमें क्या होता है, व्यय होगा, आय होगा, हानि होगी या प्राप्ति होगी। तो सभी का राइट आंसर इस बार आया है आय होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्म के लिए आय हो जाएगा। चलिए, कोई भी डी ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो वहां फिर डाट सुनते आय होगा, क्या होगा, इनकम हो जाएगा। साझेदारों की जो आहरण करेंगे तो फर्म के लिए क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सभी का बी ऑप्शन, ज्योति मिश्रा, डी कुमार, सभी का ऑल ऑफ स्टूडेंट डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और बताना है कि किसी साझेदारी के अभाव में साझेदारी फंड के लाभ और हानि को विभाजन किया जाएगा। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कैसे आ गया, किनका था जी? ज्योति मिश्रा जी, बी ऑप्शन आपका इतना ज्यादा गलती कैसे हो रहा है? चलिए कोई नहीं, यहाँ पे लिखें किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। जब पार्टनरशिप डीड आपको अब्सेंस रहता है, जो साझेदारी समझौता का अभाव है, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो इक्वल इक्वल बढ़ता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाता है वहां पे, और वो इक्वल इक्वल बढ़ता है, मतलब बराबर बराबर बढ़ते हैं। पूजा जी का ए ऑप्शन, प्रवीण जी का ए ऑप्शन, प्रीति दास का ए ऑप्शन, डी कुमार, रीना कुमारी, संध्या कुमारी, अरविंद राय, सभी का ए ऑप्शन था जो कि बिल्कुल राइट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पे हम लोग। साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है इक्वल पूंजी के अनुपात में समझौते के अनुसार, और इनमें से कोई नहीं। सही का सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलिए सी ऑप्शन
सभी का राइट आंसर है, किन्हीं का गलत नहीं है, ठीक है। जो कि बिल्कुल जो भी पार्टनरशिप एक्ट हम लोग पढ़े हैं और या पार्टनरशिप भी पढ़े हैं, तो उसमें पता है कि जो लाभ हानि है वो साझेदारी के जो समझौते हैं उसके अनुसार होगा। यदि समझौते में कुछ नहीं कहा जाता है तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाता है और उसमें इक्वल होता है। लेकिन नॉर्मली जो है, जो लाभ हानि का विभाजन किया जाता है वो समझौते के अनुसार, यानी जो भी हमने समझौता कर रखा उसी के हिसाब से लाभ को बांटते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आए। क्या क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या आपको बताना है ध्यान से कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन से अकाउंट हम लोग बनाते हैं कि संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, या विभाज्य लाभ निकालने के लिए। इनमें से कौन है? सभी का राइट आंसर आ गया, बिल्कुल। नॉर्मल क्वेश्चंस में गलत हुआ था लेकिन इस बार तो सबका सही हो गया। चलिए, क्या कहते हैं, लाभ हानि प्रोविजन से कौन सा हम लोग लास्ट में निकालते हैं पार्टनरशिप में, कि जो लाभ बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सारा चीज देने के बाद जो भी लाभ बचा वो अपने देशों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकालते हैं, यानी विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन है। ये तो डेमो में भी लगता है पार्टनरशिप का होगा जी यूट्यूब पे भी, और ऐसे भी आपको आना चाहिए। अभी जस्ट 1 महीना पहले स्टेट का पढ़ा रखा है। एक साझेदारी, एक समान साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या, सभी का ए ऑप्शन ज्योति मिश्रा जी 50, ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं और तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और सिलेक्शन आप लोग का हो जाना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, बिना प्रैक्टिस का सिलेक्शन नहीं होगा, बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जितना समय मिले उस पर आपको स्टडी करते रहना है। टेक केयर सर, बाय बाय।